हेलो नमस्कार दोस्तों। जीके जीएस इन्फिनिटी 74 में आप सबों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जीके जीएस नहीं बल्कि आज से हम लोग मैथ को भी कवर करेंगे, अरिथमेटिक मैथ्स को, क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार पुलिस में भी 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक से पूछे जाते हैं। बीपीएससी TRE 4, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, किसी भी एग्जाम में आपको 10-12 क्वेश्चन मैथ से मिलेंगे ही मिलेंगे और खासकर अरिथमेटिक का ज़्यादा वेटेज रहता है। ठीक है, तो इस दरमियान आज मैंने चक्रवृद्धि ब्याज को समझाऊंगा आप सबों को। चक्रवृद्धि ब्याज का जो ये कुछ क्वेश्चन में आज 2 क्लास टोटल लगेंगे इस मतलब मेन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में उनको तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, और हो सकता है जो पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो, तो समझने का कोशिश कीजिएगा। मेन जो टॉपिक आज तक पूछे जाते हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, इसमें 3-4 शब्द आते हैं। जैसे कि एक आता है मूलधन, एक आता है मूलधन। मूलधन को हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। मूलधन क्या होता है? जो राशि हम किसी से लिए या फिर कोई हमको दिया, जितना रुपया दिया उसी को हम लोग मूलधन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरा आता है ब्याज, यानी 1 महीना, वार्षिक या मंथली जो भी ब्याज लगेगा उसको हम ब्याज बोलेंगे। तीसरा आता है एक मिश्र धन। मिश्र धन को हम लोग इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, जिसको हम ए से, देखिए ब्याज को आई से डिनोट करेंगे, इसको पी से, और मिश्र धन को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होता है? उस मूलधन में जब हम ब्याज की अमाउंट को जोड़ देते हैं, मान के चलिए हम किसी से 10,000 रुपया लिए और उसका 1 साल के बाद 2,000 रुपया ब्याज होता है। जब 10,000 और उसमें 1,000 रुपया अगर जोड़ देंगे तो ये 11,000 रुपया क्या हो जाएगा? मिश्र धन। यानी कि मूलधन में हम ब्याज को जब जोड़ देते हैं तो उसको मिश्र धन बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समझने का कोशिश कीजिएगा। 3,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया है, तो 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, इस चक्रवृद्धि ब्याज में 3-4 तरीके से हम बना सकते हैं। हम आपको सबसे आसान तरीका बताते हैं। परसेंटेज पर जाइए आप, सबसे आसान तरीका 20% क्या दिया है? रेट दिया गया है 20%। ठीक है, आपको पता, अगर आपको परसेंटेज का थोड़ा भी नॉलेज है, आपको पता होगा कि 20% को हम लोग 20/100 करते हैं। ठीक है, यानी कि 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 1/5 होता है। ये 1/5 क्या है? 5 जो नीचे में आपको दिख रहा है यह एक्चुअली में मूलधन होता है, और ये ऊपर में जो आपको दिख रहा है ये होता है ब्याज। और जब ये दोनों मिल जाता है तब जाकर के अमाउंट बनता है। यानी कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप तरीका समझिएगा। सबसे पहले पी लिखिए, फिर यहां ए लिखिए। ठीक, पी फॉर मूलधन और ए फॉर अमाउंट। 5 रुपया था, 1 रुपया जोड़ दिए ब्याज, तो वह 6 रुपया हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे? 5 रुपया था, उसमें 1 रुपया जोड़ के 6 रुपया टोटल अमाउंट यानी मिश्रधन बन गया, ब्याज जोड़ करके। ठीक है, अब क्या है? अब आपको टाइम पे आना है। टाइम कितना वर्ष दिया गया है? 2 साल। तो अगर 2 साल टाइम में रहे तो पावर 2 करना है, और अगर 3 साल रहेगा तो पावर 3 करना है। बस यही आपका उत्तर। 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये आपका मूलधन हो गया। ठीक है, और ये आपका मिश्रधन हो गया। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि 3,000 रुपये की राशि यानी कि मूलधन दिया गया है। अगर 3,000 रुपया मूलधन का मान है तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, मूलधन की वैल्यू कितनी है? 3,000 रुपया। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि नहीं भैया 25 रुपया वैल्यू है, 25 भाग। कोई दिक्कत? अब क्या है, ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ब्याज होगा। तो इसमें ब्याज यहां पर कितना रुपया हुआ? 11 रुपया। यहां पर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अगर आपसे मिश्रधन पूछता तो आप 36 से गुना कर देते यहां पर। अगर आपसे यहां ब्याज पूछ रहा है तो दोनों के डिफरेंस यानी कि 11 से गुना करेंगे। अब मैं इसको काटूंगा तो 25 से 25 दूना 50, और जब मैं इसको गुना करूंगा तो इसका उत्तर होगा 1320 रुपया। क्या होगा? 1320 रुपया।
तो आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा कि हम क्या किए, पहले उसके फ्रैक्शनल वैल्यू को तोड़ दिए, नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला केवल इंटरेस्ट होता है। जब दोनों मिल जाता है तो मिश्रधन बनता है। और यहाँ पर क्या हुआ, अगर 2 साल समय दिया गया है तो दोनों के पावर 2 करेंगे, 5 का पावर 2 मतलब 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और 6 को 6 से गुना करेंगे 36। ये आपका मूलधन था, ये आपका मिश्रधन था। हमको क्वेश्चन में चूंकि मूलधन का मान दिया गया है तो वो जो 3000 रुपया है उस वो क्या है एक्चुअली में यहाँ पर 25 की वैल्यू थी, और मुझे निकालना क्या था, ब्याज। तो ब्याज का वैल्यू यहाँ पर क्या है 11 रुपया, तो हम 11 से गुना कर दिए, और जब इसको काटे तो 1320 रुपया आपको इस सवाल का उत्तर मिला। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो भाई यहां 12.5% को सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, 12.5% को जब हम करेंगे तो 125, देखिए 100, जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ नीचे 0 आएगा, तो इसको हम लोग 1/8 बोलते हैं। जब इसको काटेंगे तो 1/8, 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 1/8, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, केवल मूलधन, ये क्या है केवल ब्याज, और जब दोनों मिल गया यानी कि 9 रुपया क्या हुआ मिश्रधन हुआ। हमको 3 वर्ष की वैल्यू देगा। हम आपको क्या बोले कि पहले प्रिंसिपल लिखिए, फिर यहाँ अमाउंट लिखिए। प्रिंसिपल क्या है 8 रुपया, अमाउंट क्या है 9 रुपया, 3 वर्ष दिया गया है, पावर 3, 8 का क्यूब कितना 80 80 64 80 512, अब 9 का क्यूब कितना 729। कोई दिक्कत? तो 512 क्या हो गया मूलधन हो गया, और मिश्रधन 729। यहीं पर अगर वैल्यू क्या पूछेगा ब्याज का, तो 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 217 रुपया क्या हो गया इसका ब्याज हो गया। अब आइए क्वेश्चन पर, 5120 रुपये की राशि, यानी कि यहां भी मूलधन दिया गया है, नाम से आपको लग रहा होगा 5120 रुपया 12.5% की दर से लगाया, 3 वर्ष बाद ब्याज क्या होगा। तो यहां पर स्पष्ट दिया गया कि ये क्या है मूलधन है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 5120 रुपया ऊपर लिखेंगे। यहां सवाल के अकॉर्डिंग से 5120 रुपया है मूलधन, लेकिन यहां के अकॉर्डिंग से 512 रुपया है। बस हमको निकालना ब्याज है, तो ब्याज की वैल्यू तो ये हुई, तो मुझे 217 से गुना कर देना, बस कुछ करना ही नहीं है। 512 को जब इससे भागा करेंगे तो 10 बार में कटेगा, और 10 का मान 217 को जब 10 से गुना करेंगे तो 2170 रुपया क्या होगा ब्याज होगा, 2170 रुपया। कोई दिक्कत? हमको नहीं लगता अब आपको क्वेश्चन बनाने में यहाँ पर समझने में कोई परेशानी हो रही होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब है कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव। एक तो ये तरीका हुआ कि फ्रैक्शनल आप वैल्यू निकाल करके आप उस सवाल को हल कर लिए। एक सक्सेसिव क्या होता है, आप ये फॉर्मूला आपको मैथ में दिख रहा होगा कहीं पर, अक्सर जगह मिलता है, a + b + ab/100, यही है सक्सेसिव का फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके से भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए जब दोनों साल का ब्याज का मान बराबर हो, यानी कि हम आपको ये बोल दें कि पहला साल भी 4% ब्याज था और दूसरा साल भी 4% है, तो इसका तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि भैया इस फॉर्मूला पे लगा दो, 4 + 4 8 हो गया, और 4 चौक 16/100 यानी 8.16 हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है। लेकिन अगर मुझे इसको करना रहेगा शॉर्ट जल्दी करना हो, तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। देखिए कुछ नहीं कीजिए, इस दोनों को पहले जोड़ दीजिए, अगर सेम रहेगा तब 4 4 8 पॉइंट लगा दीजिए, और 2 ठो डैश, 2 ही जगह है, पॉइंट के बाद केवल 2 जगह है, याद रखिएगा। तो पहले दोनों को जोड़ दिए 8, अब दोनों को गुना कर दीजिए, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, बस यही आपका 8.16। 1 सेकेंड में निकल गया सक्सेसिव की वैल्यू। अब आपको फिर से दिखा रहे हैं, देखिए अगर 6% है पहला साल और दूसरा साल भी 6%, तो कैसे ट्रिक से निकालेंगे, देखिए पहले दोनों को जोड़िए 12, उसके बाद 2 रास्ता, केवल 2 कमरा है, 6 का 6 से गुना करिए तो 36, इसकी सक्सेसिव वैल्यू 12.36। कोई दिक्कत? अब देखिए अगर मैं यहीं पर 8% दे दूं पहला साल और दूसरा साल भी 8% दे दूं, तो 8 8 16 और 8 8 64,
केवल 2 कमरा, पॉइंट के बाद केवल 2 जगह रहेंगे। अगर 3 जगह आता है, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि अगर 11% पहला साल भी है और दूसरा साल भी 11% है, तो हम क्या करेंगे, 11 को 11 से जब हम जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा। हमने आपको बोला कि पॉइंट के बाद केवल 2 कमरा है, तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 हो जाता है, 121 हो जाता है। तो यहां पर आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ जाएगा तो दाएं साइड से 2 डिजिट को आपको ले लेना है और ये जो एक बचा इसको इसमें जोड़ देना है, यानी कि 22 में 1 जोड़ेंगे 23 और उसके बाद 2 कमरा है तो 23.21, यही है आपका सक्सेसिव। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो समझिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत? अगर ऐसा हो कि एक का दोनों साल का ब्याज अलग अलग हो, तब क्या करेंगे? उसके लिए भी तो कोई तरीका होनी चाहिए। तो उसके लिए आपके पास क्या तरीका है, जैसे कि पहला साल 2% है और दूसरा साल 5% है, कोई दिक्कत? तो भी आपको सेम चीज करना है, 5 को 2 से जोड़िए तो 7, इसके बाद 2 कमरा, 5 को 2 से करिए 7.10, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा थोड़ा कंफ्यूजन, देखिएगा। अब क्या होगा कि अगर मैं 10% और 30% ले लूं, यानी पहला साल का ब्याज 10% रेट है, दूसरा साल 30% है, तो अब दोनों को जोड़िएगा तो 30 और 10 दोनों को जोड़े पहले 40, उसके बाद क्या है, केवल 2 कमरा है तो 30 दहें के 300 हो जाता है, 300। तो हम आपको क्या बोले कि दाएं साइड से 2 जगह को आपको ले लेना, इसको और इसको दोनों को ले लीजिए और ये जो 3 है इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो 40 3 43.00, यही परसेंटेज सक्सेसिव है। कोई दिक्कत? अब समझिए क्वेश्चन। एक निश्चित राशि 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 33,708 रुपया हो जाती है। लैंग्वेज पे थोड़ा गौर करना है। 33,708 रुपया हो जाती है, इसका क्या मतलब हुआ? इसमें ब्याज इंक्लूड है। 37, थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि एक निश्चित राशि 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 33,708 रुपया हो जाती है, यानी कुछ अमाउंट रहा होगा, कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, उसमें ब्याज जुड़ा होगा और तब 2 वर्ष के बाद वह इतना रुपया बन गया होगा। समझ में आ गया? तो आपको यहां पर क्या किया गया, ए की वैल्यू दी गई, यानी कि मिश्र धन दिया गया 33,708 रुपया। कोई दिक्कत? 2 वर्ष टाइम दिया गया है और 6% रेट दिया गया है। तो आपको क्या करना है, 6% पहला साल भी है और दूसरा साल भी क्या है, 6% ही है, कहीं पर और दूसरा रेट का जिक्र है नहीं है। तो 6 को 6 से जोड़ेंगे तो पहले 12, उसके बाद क्या है 2 कमरा, 6 को 6 से गुना करिए 36, यानी ये सक्सेसिव क्या आ गया, 12.36% आ गया। कोई दिक्कत? अब आप देखिए, अब क्या करना है, यह क्या है, चूंकि यहां पर क्या हमको मूलधन तो नहीं दिया गया, हमको मिश्र धन की वैल्यू दी गई है, तो कोई भी रुपया जो होता है दोस्त वो 100% अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। मूलधन क्या होता है, 100%। उसमें ये क्या है, ये तो ब्याज की रेट है, तो ये ब्याज की रेट अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो यह क्या बन जाएगा, मिश्र धन का परसेंटेज बन जाएगा। तो यानी 100 में 12.36 जोड़ दीजिए, तो यह जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, मिश्र धन की वैल्यू होगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो वहां 12.36 आया था, यहां लिख देते हैं 12.36, तो इसमें 100 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 112.36, तो ये 33,708 रुपया जो है वह क्या है, ये मिश्र धन है और परसेंटेज में मिश्र धन कितना आएगा, 112.36। क्यों? क्योंकि 100 में ये ब्याज को जोड़ दिए, ये ब्याज का परसेंटेज है, ठीक है, 2 साल का। अब क्या है, अब देखिए, अब मुझे क्या पूछ रहा है कि मूल राशि बताइए, यानी कि मूलधन बताइए। तो मूलधन कितना था, 100% था, तो हम यहां 100 से गुना करेंगे, हमको निकालना क्या है वो यहां लिखेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई किए, जब ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद यहां 2 डिजिट है तो यहां भी 100 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए,
जब हम इसको काटेंगे तो 112 तिया 36 तिया, हाँ ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या बचा, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, इस पर लगा दीजिए 1 2 3 4, यही रुपया हो जाएगा। यानी कि इस सवाल को अगर समझना हो तो ऐसे समझिए कि 30,000 रुपया मूलधन था, 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष लगा, तो उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया। चूंकि यह साधारण ब्याज तो है नहीं कि 6 दोनों साल बराबर रहेगा, 12% होगा, नहीं, यह तो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 0.36 बढ़ गया। तो वही हुआ कि 30,000 रुपया कोई रुपया था और 2 साल के बाद वह 33,708 रुपया बन गया। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित राशि पर 11% पर 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज 6963 रुपया है। समान दर, समान समय, टाइम भी सेम है और दर भी सेम है। तो हमको इसमें साधारण ब्याज ज्ञात करनी है। समझने का कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो हमको ये मूलधन निकालना होगा। ब्याज दिया गया है तो भैया 11% रेट है दोनों साल का। आप सबसे पहले हमको ये बताइए कि 2 साल का ब्याज का प्रतिशत कितना होगा। तो दोनों को जोड़िए पहले 22, फिर इधर 2 कमरा ही होना चाहिए, लेकिन 11 को 11 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा। तो इधर से दोनों हमको ले लेना है, ये और इसको क्या करना है, इधर इंक्लूड कर देना है। यानी कि टोटल 23.21 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब चलिए थोड़ा इरेज कर लेते हैं। 23.21 आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए तो 23.21 हो गया। अब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको 6963 दिया गया है। देखिए ये क्या है, ब्याज का रुपया है और यहां भी क्या है, परसेंटेज किसका है, ब्याज का ही है। यह केवल ब्याज का है। अगर इसमें 100 जोड़ देंगे तो वह क्या हो जाएगा, प्रिंसिप ये अमाउंट हो जाएगा, यानी मिश्र धन हो जाएगा। तो यहां मुझे केवल ब्याज का जिक्र किया गया है, तो हम क्या परसेंटेज भी क्या करेंगे, केवल ब्याज का देंगे। यानी कि हम ऐसे बोलेंगे कि 6963 रुपया जो है वह क्या है, 23.21 की वैल्यू है। और मुझे क्या करना है, पहले मूलधन निकालनी है। साधारण ब्याज निकालने के लिए तो पहले मूलधन चाहिए। यहाँ टाइम और दर तो दिया गया है, तो मूलधन निकालें। मूलधन क्या होता है, 100, बस सिंपल। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ भी 1 2 जीरो और आ जाएगा। जब आप यहाँ 23 या 69, 21 या 63, हाँ ये भी 3 से कट गया। तो देखिए ये क्या होगा, मूलधन कितना होगा, 1 2 3 और 4। यहाँ भी क्या हो गया, 30,000 रुपया मूलधन आ गया। कोई दिक्कत। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि मूलधन तो टोटल 30,000 रुपया आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं याद रखना, बस केवल इतना याद रखिए, मूलधन कितना आ गया, 30,000 रुपया, ठीक है। तो 30,000 रुपया अमाउंट हमको आ गया। कैसे आया वो अभी आपने देखा था। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T, यानी कि मूलधन गुने रेट गुने समय बट्टा 100। तो क्या मूलधन कितना है, 30,000, रेट कितना है 11%, 2 साल के लिए है, बट्टा में 100, काट दें, 11 दूना 22 या 6300 रुपया हो जाएगा। तो 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा वह 30,000 रुपया का 11% पर में 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 6300 रुपया होगा। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। सबसे पहले मुझे क्या निकालना था, मूलधन निकालना था, क्योंकि साधारण ब्याज मूलधन पर निकलता है। तो मूलधन निकाले और उसको बस साधारण ब्याज के फॉर्मूला पे लगा दिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन। 1200 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर, ये देखिए सबसे स्टार मार्क लगा ली, सबसे बेहतरीन टाइप। तो ये सवाल थोड़ा बारीकी से आप समझिएगा, कुछ नहीं है, सिंपल है। इतना अच्छा ट्रिक इसका बताऊंगा मैं आपको। 1200 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 18 महीने के बाद मिश्रधन कितना होगा। यदि ब्याज, बस इतना देखना है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। यह अर्धवार्षिक रूप से संयोजित का मतलब क्या हुआ कि आधा वर्ष पर ही पैसा ले। जैसे कि ऐसा होता है, हम बैंक से पैसा लिए तो 1 साल के बाद ब्याज लेता है। तो ये कंडीशन क्या दे दिया कि हमको 1 साल पे पैसा नहीं देना है, बल्कि हमको आधे साल पर ही पैसा उससे लेना है। यानी टाइम केवल आधे साल हमको लेना है, अर्धवार्षिक 6 महीने पे हमको पैसा चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो रेट दिया रहता है और जो टाइम दिया रहता है, दोनों झूठा टाइम दिया रहता है, झूठा टाइम और झूठा रेट दिया रहता है। हमको सही रेट और सही टाइम निकालना होगा सबसे पहले। तो इसका एक ही तरीका है कि आप ये समझिए, 10% वार्षिक दिया गया है, यानी क्या मतलब हुआ कि 1 साल में इसका ब्याज 10% है। तो ये 10% जो है 1 साल में 12 महीना होता है, तो यह 12 की वैल्यू है।
अब मुझे निकालना कितना महीना का है, अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीना का निकालना है, तो 6 से गुना कर दो। समझ में आया? जो रेट दिया गया है उसको, वो क्या है, 12 महीने की वैल्यू है, तो उसको 12 से डिवाइड करिए। और हमको कितना महीना का चाहिए, तो यहाँ अर्धवार्षिक दिया गया है यानी कि 6 महीना पर चाहिए, तो हमको 6 से गुना कर देंगे। 6 दूना 12 कट गया, और ये इसका मतलब हुआ कि 5% नया रेट निकला। कितना परसेंट निकला? 5%। वो जो 10% था वो गलत था। 18 महीने के बाद अब आप बताइए, ये जो टाइम दिया गया है 18, ये क्या है? ये 6 बार कितना महीना में आएगा, यानी 6 महीना पर अगर हम लेंगे तो 18 महीना में कितना बार लेंगे उससे पैसा, तो यही चीज है 3 बार में, यानी कि यहां से टाइम कितना आ गया, 3 साल। समझ में आया? वो 10% जो दिया गया है वो 1 वर्ष की वैल्यू दी गई है, हमें तो निकालना 6 महीना की है ना, तो हमको 6 से गुना कर देंगे, महीना में ही रखना है टोटल। तो यहां से 5% आ गया। और 18 महीना जो दिया गया है, तो मुझे 18 महीना से मतलब नहीं है, मुझे तो 6 महीना पर ही पैसा चाहिए, तो वह 3 बार लेगा पैसा, तब जाकर के क्या होगा, 18 महीना में कंप्लीट होगा। तो हम, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा ये हुआ कि अर्धवार्षिक अगर पूछा है या कुछ भी हो, तो आपको टाइम को आधा कर देना है। टाइम को क्या करना है, आधा कर देना है, सॉरी, रेट को आधा कर देना, टाइम को दोगुना कर देना। 10% अगर है तो आप उसका आधा 5% समझ लीजिए। अगर 18 महीने दिया गया है टाइम, तो उसको डबल करिए, 36 महीना होगा, जिसको हम लोग 3 साल कहते हैं, तो मुंह से भी बन जाएगा। यानी कि अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित लिखा हुआ होगा, तो मुझे क्या करना है कि दर को आधा कर देना है, दर को डायरेक्टली आधा करना है, और रेट टाइम को दोगुना कर देना है। यानी 18 महीने अगर दिया है तो इसको 36 महीने करेंगे, जिसका वैल्यू क्या होगा, 3 साल। तो टाइम की वैल्यू हमको यहां से क्या मिल गया, 3 साल, और रेट कितना मिल गया, 5%। समझ में आ गया? तो 1 मिनट इरेज कर लो। चलिए, तो यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी, 3 साल, और रेट कितना था, 5%। अब तो आपको पता होगा, सिंपल है। 5% का वैल्यू क्या होगा, 1/20, यानी पहले P लिखो फिर A लिखो, 20 रुपया 21 बन जाएगा। अब तो समझ में आ गया वो कैसे बन गया। 5/100 करेंगे तो 1/20 होगा, और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21, ये अमाउंट है, मिश्रधन है। तो 20 में 20 रुपया 21 रुपया हो गया, ठीक है। कितना साल में, यहां देखिए टाइम, वो टाइम को आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, 3 साल में, पावर 3। समझ में आ गया? 20 का क्यूब कितना होगा, 8000, 2 का क्यूब 8, तो 3 बार 0 दे दीजिए उस पर। और 21 का क्यूब क्या होगा, 21 कितना होता है, 441 हुआ, और 441 का भी 21 से गुना करना है तो 9261 रुपया होगा, ठीक है। तो 9261 क्या है, इसकी वैल्यू है। अब आप समझिए, 8000 रुपया था, ब्याज जुड़ करके 9261 हो गया। हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1200 की राशि थी, प्रिंसिपल कितनी थी, 1200 रुपया थी, तो 1200 रुपया। यहां के हिसाब से प्रिंसिपल कितना है, 8000 रुपया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और ये जो रेशियो में जो आया है, अनुपात में जो आया उसको यहां लिखते हैं। तो ऊपर में वैल्यू किसकी दी गई थी, मुझे प्रिंसिपल की, तो यहां भी क्या करेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू नीचे रखेंगे। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे तो चाहिए मिश्रधन, मिश्रधन तो यही है ना, तो मुझे तो 9261 की वैल्यू चाहिए। ये 2 से ये 2 कटा, 12 का आधा 6, 80 का आधा 40, इसका आधा 20, इसका आधा 3, उसके बाद ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा हम बता देते, हाँ 1389 पॉइंट, चूंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा कैलकुलेशन में, आप देख लीजिएगा, 1389.15 जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो मुझे नहीं लगता आपको समझने में कोई दिक्कत है, सीधा सीधा आपको करना है। जब अर्धवार्षिक रूप लिखा रहे तो आपको रेट को आधा कर देना है, टाइम को डबल कर देना, और फिर साल निकाल लेना। समझ में आ गया? अब बाकी जैसे निकाल रहे थे वैल्यू वैसे ही निकाल देना, केवल इतना करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही क्वेश्चन, इस बार ब्याज 8 महीने पर ले रहा है। तो 6 महीना तो आसान होता है, कोई बना लेता है। 8 महीना, 4 महीना, 5 महीना, किसी भी महीना का पूछे आप, हम आपको जैसे बताएं वैसे आप बनाइए। सबसे पहला काम, यहाँ ब्याज भी झूठा दिया गया है और टाइम भी झूठा दिया गया है। ब्याज 15% है, देखिए ये क्या है, 1 साल की वैल्यू है।
1 साल की वैल्यू है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे कितना साल की वैल्यू, कितना महीने की वैल्यू चाहिए? 8 महीने की। बस 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 पंचे 15, तो इसका मतलब 10% हुआ। तो रेट कितना आया? 10%। 15% जो था वो 1 साल की ब्याज थी, मुझे चाहिए 8 महीने की, तो 15/12 गुने 8 यानी कि 10%। टाइम निकालना है, 2 साल है। हम आपको क्या बोले थे? 2 साल में कितना महीना होता है? 24 महीना। 2 साल में 24 महीना होता है, और मुझे तो 8 महीने पे पैसा चाहिए, तो कितना बार हम लेंगे बताइए? 3 बार। यानी कि रेट आया कितना? 10%। रेट कितना आया? 10%, और टाइम आया 3 साल। इरेज कर देते हैं, याद रखिएगा, रेट 10%। क्वेश्चन ही दोस्त चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आपको दिखा देते हैं। ठीक है, क्या है? 4096 रुपया पर 15% की ब्याज दर से क्या है? 2.5 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2.5 वर्ष को मतलब क्या हुआ? ये 15% जो दिया गया है, यह क्या है? 1 साल की वैल्यू है ना? 1 साल की वैल्यू। तो मुझे कितना महीना का चाहिए? 10 महीना का चाहिए। बस कुछ करना नहीं है। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 का आधा 2, इसका आधा 5, यानी कि इसका वैल्यू 12.5% आया। 12.5% को हम लोग 1/8 बोलते हैं। ठीक है, तो ब्याज का रेट कितना आया? 12.5%। कोई दिक्कत? अब क्या चाहिए? 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब क्या हुआ? 12, 12, 24, 30 महीना हो गया। अब मुझे चाहिए कितना? 10 महीना पर। इसका मतलब क्या? 3 साल टाइम आया। 30 महीना हुआ, अब मुझे पैसा चाहिए 10 महीना पर, तो कितना बार हम लेंगे? 3 बार लेंगे। तो टाइम की वैल्यू रियल क्या आएगी? 3%, और रेट की वैल्यू 12.5%। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए आप, चलिए, तो टाइम की वैल्यू कितनी आई? 3 साल, और रेट कितना आया? 12.5%, यानी कि 1/8। यहाँ प्रिंसिपल लिखिए, यहाँ अमाउंट लिखिए। अब स्पीड से करते हैं। देखिए, प्रिंसिपल 8 है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 अमाउंट हुआ। यहाँ 3 साल की बात है, तो क्यूब कर देंगे। 8 8 64, 8 512 रुपया हो गया, और 9 का क्यूब 729 हो गया। बस वही सवाल जो पहला क्वेश्चन हम बनाए थे वहीं पर आ गया। अब हमको 4096 रुपया दिया गया। 4096 किसकी वैल्यू दी गई है? तो यहाँ मूलधन है, तो यहाँ पे मूलधन क्या हुआ? ये आया, तो 512 की वैल्यू दी गई है। हमें चाहिए क्या? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। केवल ब्याज चाहिए। 729 में से 512 घटाओ, 9 में से 2 जाएगा 7, और 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ 217 होगा। ठीक है, तो देखिए 512, 8 पंचे 40, इसको हम 8 से काट सकते, 12 96, 8 7 56 को 6 हासिल 5, और 8 और 5 13 को 3 हासिल 1, और 2 16 1, 1736 रुपया इसका आंसर होगा। कितना होगा? 1736 रुपया। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। कितना भी महीना दिया रहे, ये तरीका अपनाइए, सबसे बेस्ट तरीका है निकालने का। 6 महीना वाला आसान है, लेकिन 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, किसी भी महीना का निकालिएगा इस तरीके से। यानी कि जो वैल्यू दी गई है वो वार्षिक है, आपको नीचे में 12 से डिवाइड कर देनी है। उसके बाद जिस महीना का चाहिए, जितना महीना का, उससे गुना कर दो। टाइम में आपको ऐसे ही करना है, मंथ में पहले इंक्लूड कर लो, उसके बाद जितना महीना का चाहिए उससे डिवाइड कर दो। बस उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। कोई दिक्कत? अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा रेलवे और एसएससी के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस पैटर्न में पूछे जाते हैं। सबसे इजी और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है। ये इसमें क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन क्या पूछता है? ध्यान दीजिएगा कि 2 साल का, यहां 2 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। वो अंतर दे देगा, रेट दे देगा, बोलेगा प्रिंसिपल की वैल्यू। कोई इस 3 में से कोई 2 वैल्यू देगा, और कोई एक वैल्यू आपसे पूछ सकता है वो। ठीक है, तो 2 साल का फॉर्मूला होता है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मूलधन गुने रेट बट्टा 100 गुने रेट बट्टा 100, PR² बट्टा 10,000। या तो ऐसे याद रखिए, या P गुने R बट्टा 100 गुने R बट्टा 100। कोई दिक्कत? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का फॉर्मूला हुआ। अब देखिए
3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, ये सेम रहेगा। इतना दूर आप गौर से देखिए, वही चीज लिखा हुआ है, P गुने R बट्टा 100 गुने R बट्टा 100। बस इतना, इसमें एडिशनल ये आता है 300 प्लस R बट्टा 100। तो याद रहेगा, 2 साल 3 साल एकदम याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं SSC रेलवे कोई भी एग्जाम में, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन यही टाइप है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, 8% वार्षिक ब्याज की दर से x रुपया पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 19 रुपया 20 पैसा है। तो x की मान बताइए। आप समझिए मेरा बात, हम आपको यहाँ 2 वर्ष की जिक्र किया गया है ना, तो 2 वर्ष का फॉर्मूला क्या बताएं हम आपको, P गुने R बट्टा 100 गुने R बट्टा 100, इतना ही बताए हैं, कोई दिक्कत। P मतलब मूलधन, यहां अंतर कितना दिया गया था, 19 रुपया 20 पैसा अंतर दिया गया था। यहां देखिए लिखा हुआ है अंतर। अब मुझे मूलधन, x रुपया क्या हुआ, मूलधन हुआ, तो मुझे मूलधन तो चाहिए ही चाहिए, तो इसका तो वैल्यू निकालना ही है। ब्याज की दर क्या है 8%, तो 8 बट्टा 100। यहां भी क्या 8 बट्टा 100, कुछ नहीं है, केवल काट खोट बस 19.20 गुने 100 बट्टा 8 गुने 8, यहीं से निकलेगा P की वैल्यू। ये पॉइंट हटाइए, यहां नीचे इससे इसको उड़ा दीजिए। ठीक है, 8 से ये कटेगा, 8 दूना 16, 8 चौक 32, फिर ये 8 से कटेगा, 8 3 24, 30 से कट गया, यानी कि इसका जो वैल्यू आया 30 पर 2 जीरो, यानी कि 3000 रुपया आया। तो 3000 रुपये की राशि को 8% वार्षिक ब्याज दर पे अगर 2 वर्ष के लिए लगाया जाता है, तो यही दर, यही समय के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस आएगा वो 3000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा आएगा। यही क्वेश्चन है, कुछ नहीं। समझ में आ गया? तो बस फॉर्मूला याद रहेगा, बस सवाल खटाक से बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। हम आपको क्या बताएं, 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या बताएं, P गुन्नी R बट्टा 100 गुन्नी R बट्टा 100 इंटू 300 प्लस R बट्टा 100, यही बताएं। समझिए, P मतलब समझ गए मूलधन, R मतलब क्या हुआ रेट, और इधर अंतर 155 बराबर P का वैल्यू तो मुझे चाहिए, निकालना ही है। R 10%, 10 बट्टा 100, फिर यहां भी 10 बट्टा 100, उसके बाद यहां 300 में 10 जोड़ दीजिए पहले, तो 310, अब बट्टा में 100, बस अब कट खोट कर दीजिए, वही आपका उत्तर। देखिए ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, इससे 1 जीरो कट गया, तो एक देखिए सबसे पहले 155, नीचे वाला को सबसे पहले गुना में जाएगा, उस साइड जाएगा, तो पहले 10 यहां आ गया, नीचे 100 यहां आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए ऊपर वाला क्या क्या बचा, केवल 31 बच गया, तो 31 पच्चे कितना आएगा, 30 पंचे 150, 1 पच्चे 5, यानी कि यहाँ 1 पर 5 पर 1 2 और 3, ये 5000 रुपया डिफरेंस। समझ में आया? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, पी आर बट्टा 100 गुने R बट्टा 100 इंटू 300 प्लस R बट्टा 100। केवल इस फॉर्मूले पे आपको रख देना है। अंतर आपको दिया गया था 155 रुपया, P गुने वही सेम प्रोसेस करते जाना, लास्ट में काट देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको 3-4 टाइप आपको हमको पढ़ा दिए हैं, 2-3 टाइप और आपको बचता है। ठीक है, मेन जो पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में वो क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पैटर्न पे मैं आपको ये सेशन लाया हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको एक होमवर्क के रूप में HW के रूप में दे रहा हूं। आप मुझे इस सवाल को बना करके उत्तर कमेंट में दीजिएगा, और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो आपके कमेंट के रिव्यू देख करके ही बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद, चलते हैं। और दोस्त सब जो हो उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, इस सवाल का उत्तर आप हमको कमेंट में भेजिएगा। ठीक है, रिवीजन करिए, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो दूसरा बार देखिए, समझ में आ जाएगा। फ्रेश बच्चे जो होंगे उनको थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो समझने में, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनको समझ में आ जाएगा पूरा 100%, मुझे दावा के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।